22 से 30 नवंबर तक भव्य श्री राम कथा। कंसल परिवार करेगा भक्ति, आस्था और संस्कृति का संगम। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद की नई मंडी स्थित श्री राम लीला भवन में एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शहरवासियों को यह जानकारी दी गई कि श्री राम भक्त कंसल परिवार प्रभु श्री राम की दिव्य कृपा से सरस श्री राम कथा का भव्य आयोजन कराने जा रहा है। यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव 22 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक नई मंडी रामलीला ग्राउंड निकट नई मंडी थाना में संपन्न होगा। प्रेस वार्ता की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री एवं नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने हनुमान चालीसा पाठ के साथ की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल मुजफ्फरनगर की धार्मिक परंपराओं को सशक्त करेगा, बल्कि समाज में आस्था, संस्कार और एकता की भावना को और मजबूत बनाएगा। उन्होंने कंसल परिवार के इस प्रयास को नगर के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया। इस भव्य आयोजन में कथाव्यास के रूप में परम पूज्य संत प्रवर श्री विजय कौशल जी महाराज प्रतिदिन अपनी श्रीमुख से श्री राम अमृत कथा का रसपान कराएंगे। दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के जीवन, आदर्शों और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप की प्रेरणादायी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा। कलश यात्रा शनिवार 22 नवंबर प्रातः 10 बजे ये यात्रा भीमसेन कंसल के निवास से शुरू होकर नई मंडी रामलीला ग्राउंड तक जाएगी। श्री राम जन्मोत्सव रविवार 23 नवंबर, श्री राम विवाहोत्सव सोमवार 24 नवंबर दोपहर 3 बजे से, श्री राम कथा प्रतिदिन 22 से 29 नवंबर दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक। समापन कथा एवं भंडारा रविवार 30 नवंबर, कथा प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। इसके बाद दोपहर 12 बजे से भंडारा। हवन प्रतिदिन महाराज जी द्वारा भीमसेन कंसल के निजी आवास पर। कंसल परिवार ने नगरवासियों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर प्रभु श्री राम कथा का श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। परिवार ने स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि नगर में सद्भाव, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक एकजुटता का महोत्सव है। नगर में इस कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि श्री राम कथा मन, समाज और संस्कृति तीनों को जोड़ने वाला पवित्र अवसर है, जिसमें भाग लेकर लोग न केवल आध्यात्मिक शांति पाएंगे, बल्कि अपने परिवार और समाज को सही दिशा देने वाली सीख भी प्राप्त करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, पूज्य विजय कौशल जी महाराज जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भगवान श्री राम के लिए कथा करने का काम करते हैं, देश और दुनिया में जनजागरण करता है सारदा संस्कृति के लिए, परिवारों को जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं। उनकी श्री राम कथा उनके श्रीमुख से अपने मुजफ्फर में श्री भीम कंसल जी के परिवार के द्वारा 22 नवंबर से 30 नवंबर तक होनी है। जो नई मंडी के अंदर ये अपना रामला मैदान है, थाना नई मंडी के पास, ये कार्यक्रम कथा का आयोजन शाम को 3 बजे 6 बजे तक हुआ। निश्चित समय पर शुभारंभ और निश्चित समय विश्राम ये कथा का होता है। तो भीम कंसल जी की ओर से पूरे जनपद मुजफ्फर के लोग, सभी भक्त, सभी सनातन संस्कृति के मानने वाले, राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले, ऐसे सब लोग इसके अंदर सह परिवार आमंत्रित हैं। और 22 तारीख को सुबह 10 बजे उनके घर से लेकर के इस स्थान तक कलश यात्रा होगी, जिसमें कम से कम 108 परिवारों की महिलाएं और अन्य महिलाएं उसके अंदर भाग लेंगी। 23 तारीख को श्री राम का जन्म है और भगवान श्री राम का विवाह 24 नवंबर को है। कथा के बाद भोजन और प्रसाद का वितरण होगा और 30 तारीख को जो अंतिम दिन है, उस दिन कथा सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। उसके बाद भंडारा प्रसाद का वितरण होगा। पूज्य विजय कौशल जी महाराज का मुजफ्फरनगर से बहुत ही व्यक्तिगत संबंध है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वो प्रणेता है, प्रेरणा स्रोत है। उस समय के तत्कालीन 783 गांव जो राम जन्मभूमि आंदोलन में उस समय थे, यानी शामली और मुजफ्फरनगर जनपद, उन सब गांवों की मिट्टी और जल एकत्र करके 6 मार्च 1983 को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में एक विशाल महायज्ञ हुआ और यहीं से राम जन्मभूमि के जो विवादित स्थल था उसकी भूमि को मुक्त कराने का शंखनाद अपने मुजफ्फर से हुआ और तभी से आंदोलन शुरू हुआ। हजारों लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दी, हजारों लोग बलिदान हुए, उनके प्राणों की आहुति हुई, संघर्ष हुआ, बाजार बंद रहे, कर्फ्यू लगे, लेकिन राम भक्त लगातार डटे रहे। और हम सबका सौभाग्य है कि भगवान राम का भव्य मंदिर आज बन के तैयार है और भूतों में भविष्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य और नव्य मंदिर वो बन के तैयार हुआ। उसमें बहुत सारे संतों के साथ, बहुत सारे समाज के साथ आदरणीय विजय कौशल जी की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका उसके अंदर है और मैं उनको नमन भी करता हूँ, उनको प्रणाम भी करता हूँ। उनके स्वागत की तैयारियां हो रही है और भीम कंसल जी की ओर से जो सब लोग यहाँ पर थे, उन सब की ओर से सब जनपदवासी, सभी राम भक्त इस कथा में आमंत्रित।
सबके दिलों में वास करने वाले और जिनका पूरे देश और दुनिया में भगवान श्री राम के भक्त के रूप में, कथावाचक के रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में जिनकी पहचान और सम्मान है, उसी के साथ साथ अपने जनपद मुजफ्फरनगर में उनका विशेष लगाव, विशेष स्थान है। ऐसे पूज्य विजय कुशल जी महाराज जी की श्री राम कथा का शुभारंभ 22 नवंबर को अपने मुजफ्फरनगर से होगा और 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक कथा चलेगी। और ये सौभाग्य मिला है विशेष रूप से हमारे बहुत ही प्रमुख समाज सेवी, गणपति धाम, बालाजी धाम समाज की सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए आते भीम कंसल जी, उनका पूरा परिवार और उनके साथ ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। आते अशोक कंसल जी हैं, पूर्व विधायक, भैया संजय मित्तल जी हमारी कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, संयुक्त व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं, संयुक्त व्यापार सभा के भी अध्यक्ष के साथ साथ संयुक्त वैश्य सभा के भी अध्यक्ष हैं, गुड़ मंडी के भी अध्यक्ष हैं, अनेक संस्थाओं में काम करते हैं। विजय शुक्ला जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, भैया गौरव स्वरूप जी हैं, राकेश जी हैं, संजीव जी हैं, हमारे खाटू श्याम परिवार है और सभी का नाम आपको पता ही है, नाम द्वारा आपको अलग से लिख के हम दे देंगे। सभी सामाजिक संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम को करेंगी और ये आयोजन 22 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा। 22 नवंबर को सुबह 10 बजे कलश यात्रा होगी जो भीम कंसल जी के निवास से होकर के नई मंडी रामलीला मैदान तक आएगी। इसके अलावा श्री राम जन्म मुख्य रूप से 23 नवंबर को होगा। श्री राम विवाह सोमवार 24 नवंबर को दोपहर 3 बजे से लेकर के और समापन तक होगा, जिसमें बहुत ही सुंदर उसके बाद भंडारे का भी यहाँ पर आयोजन होगा। श्री राम कथा प्रतिदिन 22 से 29 तक और 3 से 6। और विशेष बात यह है कि पूज्य विजय कौशल जी समय से आते हैं तो सही समय पर कथा का शुभारंभ करते हैं और सही समय विश्राम करते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण सूचना है। वरना सामान्य तो लोग विलंब से आते हैं और लगता है कि भाई 7-8 बजे तक कथा चलेगी, ऐसा नहीं उनके द्वारा होता। समय से आते हैं और समय से ही विश्राम करके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। और ये स्थान ही बहुत पवित्र है, प्रतिवर्ष रामलीला होती है, बहुत सारे आयोजन होते हैं। अब तो लगातार 2 बार 3 बार 4 बार खाटू श्याम जी का कार्यक्रम यहाँ पर होता है और यहाँ पर अप्रोच भी बहुत आसान है, पार्किंग की जगह है, स्थान रखा गया। और पूज्य विजय कौशल जी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको है, थोड़ा बताना चाहूंगा कि विजय कौशल जी का मुजफ्फरनगर से बहुत ही अनन्य संबंध है। सन 80 में वो यहाँ पर जिले के प्रचारक रहे, संघ के जिला प्रचारक। ये सब जानते हैं कि जिला प्रचारक का मतलब पूरा समय परिवार से विरक्त होकर के संघ के लिए काम करना, पूरा जीवन समर्पित करके लगभग 5 वर्ष यहाँ पर जिला प्रचारक रहे। और भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस समय देश की आज़ादी के बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, उसका शुभारंभ यहीं पर 6 मार्च 1983 को मुजफ्फरनगर में ही राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में एक बड़ा महायज्ञ उसके अंदर हुआ था, जो सब पुराने लोग हैं उसके अंदर थे। और यहीं से ही राम जन्मभूमि का आगाज, उसकी मुक्ति का आगाज यहीं से हुआ था। यही एक बड़ा आंदोलन उसके अंदर हुआ था। गुजराई लाल नंदा उसके अंदर आए थे और भी बहुत सारे संघ के समाज के प्रमुख लोग थे। और इतना बड़ा यज्ञ आज तक मुजफ्फरनगर में उसके बाद नहीं हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जितने यहाँ पे 783 उस समय गाँव थे, पूरा शामली और अपना मुजफ्फरनगर जनपद, उन सब गाँवों की मिट्टी, उन सब गाँव का जल एकत्र करके यहाँ पे हवन कुंड बनाया गया और हवन कुंड बना करके वहाँ से उसका शुभारंभ हुआ, यज्ञ हुआ। और यज्ञ में ये संकल्प हुआ कि भगवान राम के जन्मस्थली को मुक्त कराने तक ये आंदोलन लगातार चलता रहे। विजय कौशल जी उसके प्रेरणा स्रोत रहे। आदरणीय जयपाल जी जो स्वर्गवासी हो गए, वे दोनों लोग मोटरसाइकिल पे घूम करके प्रत्येक गांव के अंदर गए, मिट्टी संग्रह की, सब गांव के लोग आए ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, सबका योगदान उसके अंदर रहा। उसके बाद सारा संघर्ष हम सब लोगों ने देखा है, राम जन्मभूमि का कितना बड़ा संघर्ष हुआ, कितनी लोगों ने यात्राएं सही, जेलों के अंदर रहे। और जब तत्कालीन सरकारों के अंदर जब गिरफ्तारियां होती तो यहाँ जितने भी कॉलेज हैं, चाहे आपका SD गर्ल्स इंटर कॉलेज हो, चाहे झांसी की रानी पे हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे आपके वैदिक पुत्री हो, चाहे अरकन्या इंटर कॉलेज हो, नगर पालिका इंटर कॉलेज हो, ये सब लोग कार सेवकों की जेलों से भर गए। जेलें कम पड़ गई, कार सेवक कम नहीं पड़े, कार सेवक कम नहीं पड़े। और लेकिन
कार सेवकों ने किसी भी रूप में हार मानने का काम नहीं किया, लगातार संघर्ष करते रहे। उस संघर्ष का ही परिणाम है कि हम सब की आंखों के सामने और पूज्य विजय कौशल जी के सामने, हम सब के सामने वो भगवान राम का भव्य मंदिर, जिसकी कल्पना सब लोगों ने की और नारे लगाया करते थे उस समय कि राम राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून ना खोला खून नहीं वो पानी है, और जो मंदिर के काम ना बेकार जवानी है, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ऐसे बहुत सारे नारे लगा करते थे लोगों को जोश भरने के लिए। वंदे मातरम की जय जयकार होती थी। साध्वी रितंबा, उमा भारती, उनकी कई बार सभा यहाँ पर हुई, बड़ी बड़ी सभा यहाँ पर होती थी। साध्वी रितंबा की कैसेट बसती थी घरों घरों के अंदर राम जन्मभूमि के लिए। एक बड़ा आंदोलन, और लोगों ने संघर्ष किया। कभी भी लोगों ने क्षणिक रूप से विश्राम करने का काम नहीं किया। और मुझे ये भी ध्यान है कि जो लोग जेलों के अंदर है तो 50-50 परिवारों के लिए माताएं, घर की महिलाएं रोटियां बनाकर जेल भेजने का काम करती थी। गैस नहीं थी, स्टोव भी नहीं थे, चूल्हे पर ही रोटियां बनती थी, लेकिन सबके लिए प्रसन्नतापूर्वक रोटी बना के भेजती थी। और सबका भोजन जेलों में जाने का काम होता परिवारों से। यानी ऐसी सेवा समाज के द्वारा होती रही लगातार। और कार सेवकों का भी आंदोलन हमने देखा है। जब कार सेवक वहां पर गए तो कैसा तत्कालीन सरकार के द्वारा उन पर गोली चलवाने का काम हुआ और कैसे लोगों ने बलिदान किया। लेकिन फिर भी, और आज ये भव्य अवसर आया है कि वर्तमान आदरणीय मोदी जी के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कल्पना, जो संघर्ष करने का काम किया, वो भव्य राम मंदिर हम सबकी आंखों के सामने पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर आज जो बनकर तैयार हुआ है। विजय कौशल जी उस मंदिर के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत, संघर्ष करने वाले, और जो कथाएं लगातार होती रही इतने लंबे समय से, लगभग 5 वर्ष की उन्होंने कथा करना शुरू किया अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद, और बीच में विश्राम करने के बाद हिमालय की पहाड़ियों में गए, वहां जाके थोड़ा दीक्षा ली और ज्ञान अर्जित किया। और उसके बाद जब से कथा अर्जित कर रहे हैं, तब से इन कथाओं के माध्यम से जन जागृति, समाज का जुड़ाव, ये लगातार जिस प्रकार से हुआ, तो निश्चित रूप से हम सब उनके आभारी भी हैं, उनको नमन भी करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं। ऐसे हजारों संतों का योगदान इस भगवान राम के मंदिर बनने में है, और उसमें विजय कौशल जी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सबके माध्यम से और भीम कंसल जी के परिवार की ओर से, हम सब की ओर से, पूरे जनपद के सब लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। सबके लिए द्वार खुले हैं, सब आए, कथा का रसास्वादन करें, आनंद लें। भंडारे के समय भंडारा होगा, लेकिन कथा 3 बजे से 6 बजे तक होगी। प्रतिदिन कथा होगी, और ये 9 दिन का एक कार्यक्रम है, 22 से लेके 30 नवंबर तक। हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, और आपके माध्यम से समाचार सब तक पहुँचे और प्रतिदिन इसका कवरेज आप करके अच्छी प्रकार से जनता तक पहुंचाने का काम करें। 30 को सुबह ही भंडारा है, जो समापन वाला 30 का दिन शाम होगा, उस दिन 30 को भी भंडारा है। और जिस दिन भगवान राम का जन्म है, तो 9 से 12 कथा होगी। 30 को 9 से 12 कथा, उसके बाद भंडारा है। तो संशोधन कर लेंगे, 30 तारीख को जब समापन होता है, उस अंतिम दिन 9 से 12 तक श्री राम कथा, उसके बाद भंडारा। तो ये सब आपके माध्यम, बाकी जानकारी आपको देते रहेंगे। और मैं भीम जी से चाहूंगा तो थोड़ा और इसके संबंध में 2 मिनट आप ही आ जाओ। दो शब्द बोलो आप जी के बाद। सभी की ओर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। रामचंद्र के काज सवार
आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हरीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलाहि अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता सिद्ध नरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम